नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुराने ब्लाउज से नाप लेके ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज पीस है, ठीक है। इसी पे हम कट करेंगे ब्लाउज को। ये हमारा ब्लाउज का नाप है। ये ब्लाउज जिनका है उन्होंने बोला है कि ये ब्लाउज हमारा लूज होता है, तो इसको 1/2 इंच माइनस कर देना है, मतलब कि 2 इंच लगभग। एक पार्ट में उन्होंने बताया कि 1/2 इंच माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए किस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं ब्लाउज से। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा चेस्ट का पार्ट का मेजरमेंट लेना है, तो हम इसको अच्छे से बिछाएंगे, इसको हमें खींचना नहीं है। ये हमारा आई वाला पार्ट है, तो आई वाला पार्ट हमारा एक्स्ट्रा होता है, तो इसको हम बाहर रखेंगे। और ये जो पार्ट है इसको बाहर रखेंगे और हुक वाले पार्ट को एकदम किनारे से लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 9 इंच पे 1 लाइन, यानी हमारा टोटल देखिए तो हमारा आ गया 36.5 इंच, ठीक है। क्योंकि ये हमारा एक पार्ट है, अगर इसी तरीके से हम 4 पार्ट को पूरा राउंड का देखें तो 36.5 का आया। अब हम ब्लाउज का लेंथ लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा मतलब था 1/2 इंच का है, तो एक तरफ से हमारा उन्होंने बताया था कि 1/2 इंच कम करना है। ये सिलाई नहीं करती हैं, तो उन्होंने ऐसे ही अनुमान से बता दिया था कि आपको 1/2 इंच कम लेना है। तो अगर हम 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, फिर 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर करें तो हमारा टोटल 2 इंच हो जाएगा। तो अगर हम 36.5 में 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा 34.5 इंच बचेगा, ठीक है। तो हमारा कटिंग 34.5 पे होगा। अब हम ब्लाउज का लेंथ यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारा बैक साइड है, तो नीचे से हम टेप को रखेंगे और ऊपर जॉइंट का है वहाँ सीधा टेप को रख के फिर हम चेक करेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। हमारा यहाँ पे लेंथ आप देख सकते हैं, 40 इंच आ रहा है। उसके बाद अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर का मेजरमेंट चेक करेंगे कि हमारा कितना रेडी शोल्डर है। तो सिलाई मार्जिन आपको छोड़ देना है, हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2.5 का रेडी शोल्डर है। अब हम बैक नेक डिप किस तरीके से निकालते हैं, तो पीछे का जो बैक बेल्ट तैयार है उसको हम चेक कर लेंगे। तो 6.5 इंच है, हमारा कितना था 40 इंच लेंथ, बैक का जो लेंथ था 14, उसमें हम बैक बेल्ट को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7.5 इंच। तो हमारा फ्रंट बैक का नेक डिप कितना होगा 7.5 इंच, ठीक है। अब हम फ्रंट नेक का लेंथ लेंगे, तो इसको अच्छे से बिछा लेते हैं। उसके बाद इसको इस तरीके से सेट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो हमारा 5.5 इंच आ रहा है। अब ये देखिए हम वेस्ट का लेंगे, तो ये आई वाला जो पार्ट है उसको हम एक्स्ट्रा होता है तो उसको हटा देंगे। उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो सिंगल से भी मेजरमेंट ले सकते हैं या फिर इस तरीके से 4 फोल्ड से ले सकते हैं। हम यहाँ डबल फोल्ड में ही ले लेते हैं।
तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं 16.5 आया। अगर इसको डबल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 33 इंच। तो 33 इंच हमारा यहाँ पे आ गया है। अब हमें इसको माइनस भी करना है क्योंकि ये लूज है तो इसको फिटिंग में लाना है। तो 2 इंच हम ऊपर माइनस किए थे तो यहाँ पे भी हम 2 इंच माइनस करेंगे। हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर का। उसी दूसरा साइड भी हाफ इंच माइनस करेंगे तो हमारा टोटल 2 इंच हो जाएगा। तो अगर 33 में 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 31 इंच। अब हम स्लीव्स का लेंथ लेंगे यहाँ पे। तो स्लीव्स का लेंथ हमारा कितना है 5.5 इंच यानी 5.5 इंच। उसके बाद मोली का चेक कर लेंगे। कि 6 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे मोली का हम थोड़ा माइनस भी करेंगे क्योंकि ब्लाउज लूज है। तो वो आप सिलाई के वक्त भी कर सकते हो और कटिंग के वक्त भी। ठीक है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देख सकते हो। अब हम इसको इस तरीके से फैलाएंगे। ये डबल फोल्ड है। ठीक है, अब हम इसका लेंथ की मार्किंग करेंगे बैक का। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पुराने ब्लाउज का जो है वो नीचे से फोल्ड वाला डायरेक्ट फोल्ड किया गया है। इसको अलग पट्टी से फोल्ड मतलब फिनिशिंग नहीं दी गई है, डायरेक्ट फैब्रिक से किया गया है। तो हम भी यहाँ पे डायरेक्ट यही फैब्रिक को फोल्ड करके फिनिशिंग देंगे। तो उसके लिए 1 इंच देखिए हमारा तैयार है और हाफ इंच अंदर फोल्ड का है। तो टोटल हमारा वो नीचे से हमारा एक्स्ट्रा कितना होगा 1.5 का और ऊपर हाफ इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का। तो टोटल 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 16 इंच पे मार्क करना है। ठीक है, यानी 16 इंच पे। सॉरी, मैं हिंदी में बोलना भूल जाती हूँ। कुछ लोगों को जो मैं बोलती हूँ रेगुलर वो समझ में नहीं आती, क्योंकि 1-2 कमेंट आया था कि आपकी भाषा समझ में नहीं आती, तो मैं भूल जाती हूँ, इसलिए सॉरी। मैं फिर से, यहाँ हमारा जो कमर है वो 31 का है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.75 है, यानी 7.75 मतलब 7 इंच और 1.25 इंच। अब हम यहाँ पे 1 इंच का टक्स लेंगे डाट और 1.5 का मार्जिन। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए फिर से एक बार चेक करके बताते हैं। यहाँ पे हमारा कमर का 4 भाग, 1 इंच का टक्स और 1.5 का मार्जिन। अब हम यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का मार्किंग करने के लिए आपको या तो ब्लाउज को अच्छे से सेट करके फिर आपको मेजरमेंट उठाना है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे टोटल मतलब ये साइज के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल साइज है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5.75 ले लेंगे। अगर क्योंकि यहाँ पे हमारा नॉर्मल साइज भी है और नेक भी छोटा है, अगर और नेक हमारा ज़्यादा डीप होता इसी साइज में तो हम यहाँ पे 5.5 इंच का लेते। ठीक है, और अगर साइज कम होता तो 5 इंच का भी ले सकते थे। ठीक है, तो आप ये अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा तैयार जो शोल्डर है वो 2.5 इंच का है। तो यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 इंच का। यहाँ पे हमारा नेक विड्थ कितना बचा 2 इंच पे 1 लाइन। ठीक है, अब जितना हम ऊपर से शोल्डर लिए हैं उतना ही हम नीचे आर्म होल लेंथ लेंगे, लेकिन हम उसमें 2 लाइन जितना प्लस करके लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे वो हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी ये हमारा अगर आपको समझ में ना आए कि हम किस तरीके से आर्म होल लेंथ लें
तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा कितना मार्जिन था, 1.5 इंच का मार्जिन था। तो उसको हम यहाँ पे मार्क करके इस तरीके से ब्लाउज को सेट करेंगे। साइड वाले पार्ट को जो फिटिंग की सिलाई है उसको इस तरीके से सेट करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे हमारा सिलाई आ रहा है, तो सिलाई और उससे 1/2 इंच ऊपर मार्जिन का उठाएंगे। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा देख सकते सेम आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी आर्म होल लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा चेस्ट लाइन तैयार हो गया। अब जितना हमारा ऊपर है उतना ही हम नीचे मार्क करेंगे, 5.75। यहाँ से हम 1 इंच का क्रॉस मार्क करेंगे। अगर हेवी साइज होता तो 1.5 का मार्किंग करते और 0.75 का नीचे वाला मार्किंग। अब यहाँ सेंटर का मार्किंग करेंगे, तो सेंटर में हम 2 लाइन जितना कम करेंगे ऊपर से मार्किंग। जैसे कि ये हमारा लेंथ है, आर्म होल लेंथ, उसका सेंटर किए। सेंटर पे ही आपको दो लाइन जितना अंदर और 2 लाइन जितना बाहर मार्क करना है। मतलब कि आप देख सकते हैं ये जो दोनों पॉइंट है, अगर इसको हम दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारा सेंटर लाइन हो जाएगा। तो इसी सेंटर लाइन से 2 लाइन जितना बाहर और 2 लाइन जितना अंदर मार्क करना है, फ्रंट और बैक आर्म होल ड्रॉ करने के लिए। देखिए यहाँ पे हम एक बार ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा फ्रंट आर्म होल ड्रॉ होगा। फ्रंट आर्म होल नीचे वाले पॉइंट से मिलाना है और बैक आर्म होल बाहर वाले पॉइंट से, दोनों बाहर वाले पॉइंट पे ही मिलाना है। ये हमारा बैक आर्म होल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा कितना था, 34.5। तो 34.5 डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा कितना हो गया, 8.6, यानी 8.5 इंच पे एक लाइन। ठीक है, और यहाँ पे 1.5 इंच का लूजिंग, सॉरी मार्जिन, लूजिंग नहीं मार्जिन, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम रखते हैं, ये हमारा यहाँ पे साइड की कटिंग वाला पॉइंट तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे 2 लाइन जितना डाउन मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर स्ट्रेट नहीं होता, इसीलिए हम यहाँ पे आर्म होल लेंथ में 2 लाइन जितना नीचे गए थे, ताकि हमारा आर्म होल छोटा ना हो ये शेप ड्रॉ होने के बाद। ठीक है, अब हम बैक नेक कितना था, 7.5 इंच, हम ऊपर से 7.5 इंच पे रखेंगे। हम इसमें मार्जिन का प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऊपर मार्जिन में जाएगा तो नीचे भी तो हमारा उतना मार्जिन में जाएगा, तो सेम आ जाएगा। ठीक है, अब जितना चौड़ाई का नेक की चौड़ाई है उतना मार्क करके इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, चौकोर बना देना है, उसके बाद शेप ड्रॉ कर देना है। अब हमारा बैक पार्ट रेडी है कटिंग के लिए, तो अब हम इसको कट करेंगे। जब तक मैं कट कर रही हूँ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत पहुँचे। और साथ में कमेंट भी करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप अपनी ब्लाउज इस तरीके से कट करके बना सकते हो, जल्दबाजी में अगर बनाना चाहते हो, या फिर किसी कस्टमर का जो कम प्राइस में ब्लाउज बनाना चाहते हो और ब्लाउज का नाप है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम हुक आई के लिए इसमें एक्स्ट्रा ले लेते हैं पहले ही। ठीक है,
जितना आप मार्जिन ले सकते हो उतना आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। उसके बाद ये हमारा बैक पार्ट है, इधर हमारा बंद साइड है, ये फ्रंट में हमारा ओपन है तो हम ओपन साइड भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि हम बैक में नीचे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिए और ऊपर 1/2 इंच का, तो ऊपर हमें इसमें भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है और नीचे का ना ही फोल्ड में लेना है। अब सिर्फ हमें यहाँ पे मार्जिन जो एक्स्ट्रा लेना है वो बेल्ट का मार्जिन लेना है, क्योंकि हमारा फ्रंट में बेल्ट ब्लाउज है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। हम यहाँ पे 1 इंच या 1.25 एक्स्ट्रा बेल्ट का मार्जिन का लेंगे। ठीक है, जितना हमारा ये लेंथ आ रहा है उतना सेम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम हल्का हल्का फैब्रिक को उठा के फ्रंट आर्म होल शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आपको अगर सेफर हो जो रोल रोल आता है करके मार्किंग को पीछे की साइड करना होता है तो उससे भी कर सकते हो। अब हम ये साइड का मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पे लेंथ का भी थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं, ताकि ये देखिए ये हमारा यहाँ पे 1 इंच का जितना हमारा टक्स का ऐड है। ठीक है, पहले ही तो हमारा फ्रंट का हो गया। अगर चेस्ट का उभार थोड़ा सा ज़्यादा होता तो यहाँ पे हम डॉट की चौड़ाई भी थोड़ा सा ज़्यादा लेते। अब हम फ्रंट का जो शेप है वो अच्छे से ड्रॉ कर लेते। उसके बाद हम नेक की चौड़ाई का मार्क कर देंगे, क्योंकि शोल्डर तो हमारा सेम ही है। उसके बाद यहाँ पे हम नेक लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं 6 इंच पे, 1/2 इंच ऊपर मार्जिन ले लेते, क्योंकि फ्रंट का जो नेक है वो थोड़ा सा हमें ऊंचा दिखाई दे रहा था, मतलब लग रहा था कि चढ़ा चढ़ा सा लगेगा, तो थोड़ा सा 1/2 इंच हम नीचे कर दिए। ठीक है, अब इसको हम शेप ड्रॉ कर देंगे। अब हमें ये जो लेंथ है इसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे। हम देखिए किस मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि 1 इंच प्लस करेंगे, तो वो यहाँ का। अब हम एक बार चेक कर लेते कि हमारा बेल्ट की चौड़ाई कितना है। तो ये आपको टक्स के पॉइंट से लेना, वही हमारा सेंटर पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हमारा 2.5 इंच का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर से मार्क कर लेते हैं शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट जो बोलते हैं, या फिर डॉट पॉइंट। ठीक है, तो 10 इंच पे हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये पॉइंट आप ब्लाउज से ले सकते हैं। ठीक है, इसको लाइन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ से हम 3.5 का लेते हैं डॉट पॉइंट। उसके बाद यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे जो हमारा ये लेंथ का मार्किंग है उससे हम 1 इंच नीचे जाएंगे बेल्ट का मार्जिन के लिए, या ये वाला जो ज्वाइंट लगता है ना उसके लिए 1/2 इंच ऊपर के लिए और 1/2 इंच बेल्ट के लिए। तो दोनों के लिए हम यहाँ पे 1 इंच लेंगे, और 2 लाइन जितना ज़्यादा लेते उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। कहीं पे ज़्यादा अगर दब जाएगा तो एडजस्ट हो जाएगा, या अगर हम यहाँ पे 1 इंच का ले लेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम यहाँ पे 2 लाइन जितना ज़्यादा ले लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा हमें लगेगा बाद में उसको हम नीचे से फोल्ड करेंगे तो उसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा फ्रंट का लेंथ तैयार हो गया। अब हमें ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको मिला देते हैं। अब नीचे से हम ये लगता है लाइन थोड़ा सा हमारा तिरछा है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। इधर से भी हम मिला देते हैं। अब हम यहाँ से बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारा 2.5 इंच तैयार था, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, 1/2 इंच ऊपर मार्जिन के लिए प्लस करेंगे और नीचे 1.5 इंच का, यानी टोटल 2 इंच का। तो हमारा 4.5 इंच का मार्किंग होगा।
ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं वहाँ भी 1/2 इंच का हमारा लूज मार्जिन है, ठीक है। और नीचे 1.5 का फोल्ड का, ठीक है। आपको समझ में आ गया, इसीलिए हम यहाँ पे 2 इंच का किए। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा फ्रंट का डॉट है वो यहाँ पे उतना लंबाई का आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1/2 इंच मार्जिन भी हमारा छूट रहा है और सेम आ रहा है एकदम प्रॉपर, ठीक है। अब हम इसको शेप देंगे, तो यहाँ से हम ऊपर 1 इंच, ठीक है, 1 इंच ऊपर जाएंगे और इसको इस तरीके से शेप दे देंगे बेल्ट का। और यहाँ से भी आप चाहे तो शेप दे सकते हैं या फिर इसी तरीके से स्ट्रेट रख सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डॉट देना है सेंटर में भी, तो यहाँ पे 1/2 इंच जितना ऊपर है वहाँ से 1/2 इंच कम लेना है और यहाँ से 1 इंच का चौड़ाई का हमारा डॉट है, तो इस तरीके से हमें ड्रॉ कर देना है। तो एक बार यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा राउंड आ रहा है कि नहीं। अगर कम आ रहा है तो हम वो ज़्यादा अगर आएगा तो उसको हम डॉट में एडजस्ट कर देंगे, और अगर कम आएगा तो हम यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आप इसको हम ड्रॉ कर देते और यहाँ पे हमारा एक लाइन जितना ज़्यादा आ रहा है डॉट, मतलब यहाँ की विड्थ, ठीक है। ये जो है डॉट वहाँ से हमारा 1 इंच से एक लाइन ज़्यादा आ रहा है, तो इसको हम इस तरीके से मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा सेंटर डॉट हो गया। अब हम यहाँ से 1.25 का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से भी 1.25 का लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो 2 इंच का ले सकते। तो सेंटर डॉट हमारा जो रहता है वो थोड़ा सा दूरी का रहता है। यहाँ पे हमारा ये साइड का और आर्म होल डॉट का जो दूरी होता है वो सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों 2 इंच का दूरी का लिया। यहाँ पे हम टोटल 1/2 इंच का डॉट लेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा आर्म होल छोटा भी नहीं होगा। इधर भी हम 1/2 इंच का लेंगे सेंटर में भी और आर्म होल में भी, ठीक है। और इधर का किस तरीके से मार्क करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारा, उससे हम 1.5 इंच का नीचे जाएंगे, ठीक है। ये हमारा फिटिंग का है, तो पहले हम फिटिंग का मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। 1.5 इंच का जो फिटिंग है, तो ये आपको इस तरीके से स्केल को रखना है, मतलब फिटिंग वाले पॉइंट पे हमारा 1.5 इंच नीचे आना चाहिए। अभी इतनी चौड़ाई का मेन डॉट है। यहाँ पे आप चाहे तो एक्स्ट्रा ले सकते हैं, अगर आप डॉट को बढ़ाना चाहते, चौड़ाई से लेना चाहते डॉट को तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कट कर देते हैं। इसमें हमने वॉइस के साथ ये वीडियो को शूट किए थे, पर साइड से गाने की आवाज़ आ रही थी तो उसको हमें रिमूव करना पड़ा। उसके बाद हम ओवर वॉइस कर रहे, तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो हम मार्किंग करते वो पहले करते या बाद में करते, आवाज़ बाद में आती है या पहले आती है। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ऊपर का। यहाँ भी हम निशान ले लेंगे ताकि दूसरा जो नीचे का पार्ट है उसमें भी हमारा मार्किंग आ जाए। सभी डॉट का कट कर लेंगे, और आप चाहे तो छाप पीछे की साइड भी ले सकते हैं। अब हम इसको कट कर देते बेल्ट को।
ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है तैयार, लेकिन अभी हमें हमारा बेल्ट में थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा, जितना हमारा सेंटर डॉट है उतना। तो हम उस तरीके से नहीं करेंगे, जो हमारा नीचे का वेस्ट का मार्किंग है वह उतना हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा इतना एक्स्ट्रा हो गया पार्ट, ठीक है। ऊपर से जितना हमारा डॉट की चौड़ाई का है उतना मार्क कर देंगे, क्योंकि नीचे की मार्किंग से ऊपर का जो मार्किंग है वो ज़्यादा होता है। अब हम इसको कट कर देते हैं। हो गया हमारा यहाँ पे बेल्ट भी तैयार। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये इसको हम 4 फोल्ड करते हैं। हमारा कितना था, 5 इंच का साइज था, ठीक है, स्लीव्स लेंथ। तो पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद लेंथ की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 1.5 का नीचे फोल्ड का मार्क करेंगे, फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फोल्ड में जाएगा नीचे से। फिर हम जितना हमारा लेंथ है उसमें 1/2 इंच प्लस करके मार्क करेंगे 6 इंच पे। इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। फिर हम यहाँ से नीचे डाउन जाएंगे। लगता है लाइन थोड़ा सा तिरछा है, तो इसको हम नहीं, सही है। यहाँ से हम 2.5 का नीचे जाते हैं। आप चाहे तो इससे भी आप मेजर करके मार्क कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना हम नीचे जाएं, तो इस तरीके से आप मेजर कर लो। देख सकते हो आप, यहाँ पे 3 इंच का है। ये देखिए यहाँ पे हम 3 इंच का मार्किंग किए जितना था, और उसमें 1/2 इंच मार्जिन का भी तो चाहिए। तो सेम हमारा देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आपको दिखा सकते, जब हम मेजर कर रहे थे इसको तो मार्जिन हम छोड़ के मेजर कर रहे थे, क्योंकि मार्जिन हमारा बाजू की साइड ही आ रहा था। देखिए आ रहा था मार्जिन हमारा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम मार्जिन भी तो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो 1/2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, तो हमारा जो पॉइंट है वो सेम आ रहा है, 1 लाइन जितना ही नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। उसके बाद बैक का आर्म होल लेंगे। आप लाइन को थोड़ी बड़ी भी ना करें, छोटा भी रखे तो चलेगा। ये हम आपको समझाने के लिए इतने सारी लाइन बना के बता रहे हैं। अब हम इसको मेजर करेंगे। तो आप बाजू पे जिस तरीके से आप मेजर कर रहे हो उसी तरीके से आपको यहाँ पे मेजर करना है, ठीक है। तो हमारा जितना आया उतना हम यहाँ पे मेजर करेंगे, यानी टोटल 9 इंच पे आया। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हम तिरछा करेंगे फिर हमारा शेप में आएगा, तो वहाँ पे हम 1 इंच कम करके मार्क करते। फिर हम जब शेप देंगे तो फिर एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा कितना पे है, ठीक है। क्योंकि राउंड में जाता है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा आ ही जाता है। देखिए इस तरीके से हम इसको शेप देते हैं, ये देख सकते हैं आप। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा 9 इंच आता है कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी कम या ज़्यादा होगा तो भी हम एडजस्ट कर लेंगे, ताकि सिलाई के वक्त हमारा कम ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1/2 इंच से 1 लाइन जितना कम आ रहा है, तो हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा बाजू कम ना हो। अब हमारा फिटिंग का भी पॉइंट बाहर की साइड जाएगा, तो हम इसको इस तरीके से शेप दे देते हैं। तो ये हमारा बाहर वाली लाइन कटिंग का है। तो अभी हम फिलहाल इसको कट कर देते ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद अब हमारा यहाँ पे फ्रंट की कटिंग रह जाता है, फ्रंट का शेप, ठीक है। ये हमारा ऊपर का कट हो चुका है। अब हम मोहली का कटिंग करेंगे। तो मोहली तो हम सिलाई के वक्त फिटिंग लगा देंगे। अभी हम जितना मेजरमेंट लिए उतना पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम तिरछा इसलिए कट करते क्योंकि अंदर की साइड जब हम फोल्ड करते तो फैब्रिक घट जाता है। ये जो हम स्ट्रेट किए थे लाइन, उसको हम एक्स्ट्रा जो है उसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्लिप्स भी कट गया है। अब हम यहाँ पे फिटिंग का पॉइंट कट कर लेते, उसके बाद फ्रंट का शेप दे देंगे। ठीक है, ये देखिए अब हम यहाँ पे फ्रंट का शेप दे देते। इसको स्लिप्स को ओपन कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ से 1/2 इंच नीचे डाउन जाते हुए इस तरीके से शेप दे देना है। ठीक है, आप अगर इसको शेप देना आपको इस तरीके से नहीं आता तो आप यहाँ पे आप किसी भी ऐप से जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट से आप आर्म होल शेप का जो बाजू का होता है वो शेपर मंगा सकते हैं। छोटी सी आता है, ठीक है, तो आप मंगा सकते हैं, उसके आप शेप दे सकते हो आसानी से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ये देखिए हमारा स्लिप्स तैयार है। ये हमारा फिटिंग का है, तो हम यहाँ से फिटिंग करेंगे क्योंकि हमें 1/2 इंच कम भी करना है। ठीक है, तो हम इस तरीके से फिटिंग लगाएंगे, लेकिन हम अभी जो है उसको एक्स्ट्रा कट नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बैक पार्ट है, इसका भी हम नेक अभी कट कर देते। आप चाहे तो शुरुआत में ही इसको कट कर सकते। ये देखिए यहाँ पे हो गया बैक तैयार। यहाँ भी जो फिटिंग का है उसको नॉच लगा देते। ठीक है, ये देखिए ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।